हम बोल रहे थे कि देश में मुफ्त का राशन मिलना बंद होना चाहिए। इसके बारे में इनसे दो शब्द पूछेंगे कि क्यों होना चाहिए बंद। 100 में से मतलब 50 से 60% लोग के पास आजकल ज़मीन नहीं है, मतलब उनके बारे में आपकी क्या सोच है? नहीं देखिए, वो 60-70% को तो छोड़िए, आप स्वयं की बात करता हूँ। ज़मीन हमारे पास में भी नहीं है, लेकिन आज के समय में उत्तराखंड में पलायन इतना हो गया कि वहाँ ज़मीन कमाने के लिए कोई नहीं है। तो मैं शहर आ गया हूँ नौकरी करने के लिए। मेरी मिसेस गाँव में अपना जो भी है फैमिली बच्चों को देख रही है, कैसे भी है। तो अगर आप लोग भी इसी मेरी तरह करें तो शायद अच्छा हो सकता है। बाकी आपकी अपनी खुद की मर्ज़ी है। आपकी सोच आप पे निर्भर है, मेरी सोच मेरे पे निर्भर है, तो मैं अपने हिसाब से काम करता हूँ। तो बोल रहे थे ना, मतलब जो मुफ्त का राशन मिलता है वो बंद होना चाहिए हमारे देश में। नहीं, होना भी चाहिए। जैसे मोदी जी जो राशन दे रहे हैं लोगों को, और एक तरफ से बोल रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत होना चाहिए। आपको लगता है कि मतलब देश के सभी नागरिकों के पास ज़मीन है या नहीं, स्वयं का कर सकते हैं अपना, मतलब स्वयं का रोजगार कर सकते बहुत से लोग ऐसे हैं कि उनके पास खेती बाड़ी बहुत कम है या नहीं भी है, उनके लिए क्या बोलना चाहोगे आप? हैं। नहीं, जैसे गांव में पलायन कर लेते हैं लोग, तो उनकी ज़मीन देते हैं, लोग देते हैं अपनी ज़मीन कमाने उपजाऊ करने के लिए, लोग देते हैं। तो उनसे मेरे दोस्तों क्या हाल चाल। तो दोस्तों, हमारे पूर्व प्रधान बोल रहे थे कि देश में मुफ्त का राशन मिलना बंद होना चाहिए। इसके बारे में इनसे दो शब्द पूछेंगे कि क्यों होना चाहिए बंद। हाँ प्रधान जी, क्यों होना चाहिए बंद? गुड मॉर्निंग। कौन सा राशन के बारे में आपने बात की? आप बोल रहे थे ना, मतलब जो मुफ्त का राशन मिलता है वो बंद होना चाहिए हमारे देश में। नहीं, होना भी चाहिए। जैसे मोदी जी जो राशन दे रहे हैं लोगों को, और एक तरफ से बोल रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत होना चाहिए। तो आत्मनिर्भर भारत अगर होना चाहिए तो किसान भी आत्मनिर्भर होने चाहिए। ये नहीं कि दूसरे के पे आप डिपेंड रहे और अपने खेतों को बंजर कर दे आप लोग किसान होके। तो आपको लगता है कि मतलब देश के सभी नागरिकों के पास ज़मीन है या नहीं, स्वयं का कर सकते हैं अपना, मतलब स्वयं का रोजगार कर सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं कि उनके पास खेती बाड़ी बहुत कम है या नहीं भी है, उनके लिए क्या बोलना चाहोगे आप? नहीं, जैसे गांव में पलायन कर लेते हैं लोग, तो उनकी ज़मीन देते हैं, लोग देते हैं अपनी ज़मीन कमाने उपजाऊ करने के लिए, लोग देते हैं। तो उनसे डिस्कस करके उनकी ज़मीन आप लोग, क्योंकि पहाड़ों में तो कोई लीज पे देता नहीं है और ना ही कोई पैसे मांगता है, बस ये कहते हैं कि हमारी ज़मीन को आप उपजाऊ कर लीजिए। लेकिन आज के टाइम पे लोग उपजाऊ करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सबका रुख शहर भागने को है। तो मैंने बहुत गाँव का निरीक्षण किया या मैं बहुत गाँवों गया, कुछ लोगों के पास तो बिल्कुल ज़मीन नहीं है। मतलब 100 में से मतलब 50 से 60% लोग के पास आजकल ज़मीन नहीं है, मतलब उनके बारे में आपकी क्या सोच है? नहीं देखिए, वो 60-70% को तो छोड़िए, आप स्वयं की बात करता हूँ। ज़मीन हमारे पास में भी नहीं है, लेकिन आज के समय में उत्तराखंड में पलायन इतना हो गया कि वहाँ ज़मीन कमाने के लिए कोई नहीं है। तो जो हमारे पड़ोसी लोग हैं, जो हमारे मित्रान लोग हैं, जो हमारे गांव के लोग हैं, वो खुद ही बोलते हैं यार हमारी ज़मीन कमा लीजिए। लेकिन आदमी दूसरे की ज़मीन कमाने के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे ज़्यादा आ गया है। कोई भी हो, ये अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को लेके वो शहरों की ओर चला गया है। गाँव वाले उसको पलायन नहीं करवा रहे हैं, वो स्वयं अपना पलायन कर रहा है गाँव से। तो मेरा सभी लोगों से यही अनुरोध है, निवेदन है कि आप लोग पलायन ना करें और अपने गांव में ही आप लोग खुद का रोजगार करें, खेती बाड़ी करें, कमाएं। अब ये हो सकता है कि दो लोग, जैसे हस्बैंड वाइफ हैं, कि दो लोग ही अगर पहाड़ में रहेंगे तो उनका नहीं हो सकता, क्योंकि खेती बाड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि जंगली जानवरों का भी बहुत आतंक है। तो ये वजह से लेडीज़ गाँव में संभालें, और जो उनके पतिदेव हैं या जो उनके भाई बंधु जो भी हैं, वो अपना शहर में रोजगार करें, ताकि दोनों का ही रोजगार मिलना चाहिए। तो यही है मेरे हिसाब से, जो मेरा एक वो है कि, क्योंकि मैं ऐसे करता हूँ। मैं शहर आ गया हूँ नौकरी करने के लिए। मेरी मिसेस गांव में अपना जो भी है फैमिली बच्चों को देख रही है, कैसे भी है। तो अगर आप लोग भी इसी मेरी तरह करें तो शायद अच्छा हो सकता है। बाकी आपकी अपनी खुद की मर्ज़ी है। आपकी सोच आप पे निर्भर है, मेरी सोच मेरे पे निर्भर है, तो मैं अपने हिसाब से काम करता हूँ। तो काफ़ी अच्छा जवाब दिया इन्होंने मेरे सवालों का। मेरे अंदर ये थी कि मतलब बहुत से लोग के पास ज़मीन नहीं है, वो क्या करें, लेकिन दाजू ने बताया है कि जिनके पास ज़मीन नहीं है वो दूसरों की ज़मीन लेकर भी खेती कर सकते हैं। आजकल वैसे भी बहुत सारे बंदे काम नहीं करना चाहते हैं, तो जो बोलते हैं कि हमारे पास ज़मीन नहीं है, वो उनके पास खाली बहाने होते हैं इनके जॉब के हिसाब से। तो वीडियो की तरफ से थैंक्स सो मच।